फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा, भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है, और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी उसी बेसमेंट, उसी तय खाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। भारत एक चमकदार मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह चल रही है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहां से मसला उठ गया F-35 तैयारों का कि इस F-35 तैयारे कितने सेफ हैं नहीं है। स्पेन ने, स्विट्जरलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो अब F-35 कौन लेगा? लॉकहेड मार्टिन वाले परेशान है। ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही है। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है, और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने, जो सबसे खतरनाक बात। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अगर गलती से भी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का इशारा भी किया, पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इससे पहले कि मुनीर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़े, भारत द्वारा वही न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाएगा। नो यूज फर्स्ट का यह मतलब नहीं कि भारत अपने पर मिसाइल आने दे, पहले ही उस न्यूक्लियर थ्रेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया भारत द्वारा किए जाने वाले हमले से बुरी तरह डरा बैठा है। एक तरफ पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर भारत को धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के हमले से काफी सहमा बैठा है। भारत ने पश्चिमी सीमा पर सोमवार से ऑपरेशन अलर्ट की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान सरहद पर सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को पूरी तरह चौकसी पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा, और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तय खाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। तो ये उसको पता है, तो वो शायद अपने देश को तैयार कर रहा है ये कह के कि हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही है। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है, और ये बहुत जल्दी होना भी चाहिए, बिकॉज इसको जितना हम बढ़ाते जाएंगे और जितना अमेरिका उसके बीच में घुसता जाएगा। आज की डेट में क्या है कि चाइना जो मेन कल्प्रिट हमें दिखा था पहलगाम के टाइम पे, पहला शक की सुई चाइना के ऊपर ही गई थी, फिर बाद में अमेरिका के ऊपर भी जाने लगी। आज एटलीस्ट चाइना बाहर है फॉर सम टाइम, फ्यू ईयर्स। तो अब हमें निपटना है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो दूसरा कोना है दुनिया का, और उसके अपने फुट सोल्जर आने से रहे, तो टेक्नोलॉजी वगैरह करेगा। तो टर्की ने पहले किया अमेरिका वाला काम, टर्की वही तो कर रहा था, अजरबैजान ने वही करता है। तो ये अपने देश वासियों को भी संदेश दे रहा कि भाई तुम अब भूखे मरोगे, और जब एक स्टेज आएगी फिर हम मिल के मरेंगे तो तैयार हो जाओ। देखिए, मैंने तो आज सुबह ट्वीट किया था कि भाई ये तो हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न दिया पाकिस्तान ने कि हम उनको उड़ा दें। आसिम मुनीर के वापस इस्लामाबाद लैंड करने से पहले पाकिस्तान का नक्शे से नाम गायब हो जाए, ये एक टिपिकल फौजी माइंड तो ये कहता है। लेकिन फिर हम लोग, आप और मैं, हम कॉमन लोग हैं, कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता। और जो देश चलाता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उसको अपनी कंपल्शंस होती हैं, उनको एक विजन होता है जो कि होना भी चाहिए। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि ये जो
डॉक्ट्रिन का जो चेंज आप बोल रहे हो, तो डॉक्ट्रिन हमने ऑप सिंदूर के बीच में ही चेंज की थी, सीज़फायर से जस्ट 2 घंटे पहले, कि आज के बाद कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑलरेडी चेंज्ड है। और जो आसिम मुनीर कल कह रहा था कि हम ईस्ट से अटैक करते हुए आएंगे और ईस्ट से घुसेंगे और ये करेंगे, तो वो अपनी कब्र खोद रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो कल को जब कुछ होगा, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, केरला में हो, तो फिर हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न होगा। क्योंकि पहले हो सकता था कि अगर ईस्ट में होता तो हम इन्वेस्टिगेट करते, पता करते, 2-4 दिन के बाद हम ISI का लिंक ढूंढते। अब तो ये है कि भाई उसने हमें उनके ऊपर जो जनरल चौधरी उन्होंने भी इसी तरह की बात कही और इकोनॉमिस्ट को जो स्टेटमेंट दिया था। तो ये सुसाइडल उनका एटीट्यूड है। जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, देखिए आपका आज तक आप जिए न्यूक्लियर ब्लफ, उससे पहले आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, वहाँ भी मार पड़ी, कश्मीर मोरलेस शांत हो गया। पहलगाम का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ इंसिडेंट, लेकिन ये भी देखिए कि वो 5 साल में एक इंसिडेंट हुआ था। और ये भी देखिए कि वहाँ जिसने वो सेटअप किया था प्राइवेट पार्टी ने, उसने ना DC से परमिशन ली, ना टूरिज्म परमिशन, सरकार को बताया तक नहीं। वो भी एक पॉलिटिकल लीडर जुड़ा हुआ था रूलिंग पार्टी से, तो वो कर गया और एक टारगेट मिल गया उनको। अदरवाइज कश्मीर जो आज 2019 से पहले का कश्मीर और उसके बाद में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हालांकि मेरे को कश्मीरी एटीट्यूड और उनकी जो बातें हैं उनके मेरे को ज़्यादा अभी भी इतना विश्वास नहीं है, बट ओवरऑल एक सिक्योरिटी सिचुएशन बदली है। तो आप वो लड़ाई हार गए। आपने जब आक्रमण किया भारत में 47 में, 65 में, 71 में, 99 में आपने मार खाई, तो आपके पास आज आकर बचा था न्यूक्लियर ब्लफ। वो हमने ऑपरेशन 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ध्वस्त किया, फिर भी अलग वही चला रहे पुराना रंग जी। तो अब क्या बचा आपके पास, क्या बचा बताओ? तो आप अपनी पॉपुलेशन को क्या बताओगे जो भूखी मर रही है, जिनको पानी का भी, आज रिवर का, मैं जब आ रहा था अपने गांव से जम्मू में तो पूरा चिनाब भरा हुआ था, भर के जा रहा था, क्योंकि इस टाइम फ्लड का सीज़न है। तो फ्लड में डुबो दो और सूखे के टाइम पे बंद कर दो, तो वो क्या करे? वो जिहाद ही बेचेगा। लेकिन जिहाद बेचो, अब कश्मीर का नाम लो, वो अब लेते रहो, हमें को फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ये मैकेनिक्स पे चले गए ना, ये कहने लगे कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे, फिर आप ये कहने लगे कि इंडस के ऊपर डैम बना तो हम 10 मिसाइल में उड़ा देंगे, और न्यूक्लियर आएगा, मतलब हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें वो 72 हो रहे चाहिए, हमें इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तो आप मरो भाई। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है। ये जो SU, ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना।